नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा खबरों में। आज तारीख है 11 नवंबर 2025, दिन मंगलवार। तो चलिए बिना देरी किए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर, जो है आपके लिए बेहद ज़रूरी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री भी शामिल हैं। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 45,399 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें 40,073 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। कुल मतदाताओं में 1.75 करोड़ महिलाएं हैं। हिसुआ सीट से सबसे अधिक 3.67 लाख मतदाता हैं, जबकि लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, त्रिवेणीगंज, सुगौली और बनमुखी में प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज़्यादा 22 है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें 65% से अधिक पोलिंग दर्ज हुई थी। दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित नेपाल सीमा से सटे जिलों में मतदान होगा। सुरक्षित और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में 4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। दूसरे चरण में ज़्यादातर सीटें सीमांचल क्षेत्र की है, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, जिससे यह चरण एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए अहम बन गया है। एनडीए विपक्ष पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि विपक्ष अल्पसंख्यक मतदाताओं पर भरोसा कर रहा है। मतदान का समय समाप्त होने के बाद सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी होगी। एग्जिट पोल में सर्वे एजेंसियां अनुमान लगाए कि बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी। अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार 10 नवंबर की शाम तेज धमाका हुआ। वारदात में करीब 8 लोगों की मौत हुई और कई लोगों को घायल होने की जानकारी सामने आई है। ब्लास्ट से कुछ देर पहले ही सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें एक i20 कार को भीड़ वाले ट्रैफिक से गुजरते हुए दिखाई दे रहा था। कार के अंदर काला मास्क पहने ड्राइविंग सीट पर जो शख्स बैठा नजर आ रहा है, वह आतंकी मोहम्मद उमर बताया जा रहा है। यह फुटेज ब्लास्ट की जांच में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है, जिसमें संदिग्ध वाहन नजर आ रहा है। दिल्ली के लाल किले के बाहर कार में हुए धमाके की अब संदिग्ध आतंकी हमले के तौर पर जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं ने कन्फर्म किया है कि एक हुंडई i20 कार में विस्फोटक भरी हुई थी और उसे जानबूझकर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास उड़ा दिया गया। टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि इस धमाके में 8 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए, जिनका इलाज एलएनजेपी हॉस्पिटल में चल रहा है। इस दुखद घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दिल्ली में हुए धमाके में जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, उनके परिवारों को इस कठिन समय में हिम्मत मिले। अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत के साथ व्यापार संबंधों में नरमी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ एक व्यापक और न्यायसंगत व्यापार समझौते के बेहद करीब हैं और जल्द ही भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ दरों में कमी की जा सकती है। ट्रंप ने कहा, अभी वे यानी भारत मुझसे खुश नहीं है, लेकिन वे हमें फिर से पसंद करेंगे, हमसे फिर से प्यार करेंगे। हम एक निष्पक्ष व्यापार समझौते के बहुत करीब हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई एक रील के कुछ ही घंटों के बाद एक प्रेम कहानी की खौफनाक अंत हो गया। झांसी की कृतिका ने रविवार दोपहर फेसबुक पर रील पोस्ट की, जिसमें वो अपने पुराने प्रेमी मनीष के साथ नजर आ रही थी। 2 घंटे बाद वही मनीष उसे गोली मारकर खुद भी सुसाइड कर बैठा। बताया जा रहा है कि 9 नवंबर की दोपहर 12:14 पर झांसी की रहने वाली 22 साल की कृतिका ने अपने फेसबुक पर एक रील अपलोड किया, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड मनीष के साथ दिखाई दे रही थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। तस्वीरें भी खुशगवार थी, लेकिन गाने के बोल उदासी भरे थे। सोशल मीडिया पर रील को लाइक और कमेंट मिलने शुरू हो गए, लेकिन 2 घंटे बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर लोगों का दिल दहल उठा।